नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि टाइम आपको बता दिया था, ठीक है, जो एक टाइम टेबल का जो लेक्चर है वो डाला हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है कि क्या टाइम टेबल है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टाइम टेबल का, वहां से जाए और जो टाइम टेबल का जो आपको लेक्चर दिया गया है, वीडियो दिया गया है, उसको आप देखिए। और मैंने बताया उसमें कि वो टाइम टेबल आपका टेम्परेरी है, मतलब 30 सितंबर तक रहेगा। 1 अक्टूबर से आपका टाइम टेबल चेंज कर दिया जाएगा। तो हम चर्चा करते हैं आज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं अपन। जो एमएससी प्रवेश की क्लास है अपनी, उसमें एमएससी प्री की बात करते हैं हम मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो एमएससी प्रवेश में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चलता है आपके, उसमें कौन कौन से पेपर चलते हैं, कौन से पेपर्स कितने मार्क्स का होता है, क्या उसका सिलेबस रहता है, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार का आपका पेपर एग्जाम में आता है, पेपर पैटर्न के ऊपर चर्चा करते हैं, कितने मार्क्स आपको जरूरी होते हैं लाने के लिए, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं इस क्लास में, ठीक है। पेपर वाइज चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे एक बार अपन क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको एमएससी में पूछे जाते हैं पेपर्स में। तो क्राइटेरिया आपका वही रहता है जो आपने बीएससी में देखा है क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चन नंबर सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट, क्लियर है सभी को, यूनिट नंबर फर्स्ट। और हर एक यूनिट एमएससी में 20 नंबर की होती है। ये चीज ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में हर एक यूनिट कितने नंबर की होती है, 20 नंबर की होती है। यूनिट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, वही इसमें 2 पार्ट ए और बी, फिर बीच में और, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। इस प्रकार से आपके एमएससी में पेपर का पैटर्न रहता है। उसके बाद सिमिलरली यूनिट नंबर सेकंड, क्लियर है सभी को, ये भी कितने नंबर की, 20 नंबर की। इस प्रकार टोटल आपको जो पेपर में यूनिट पूछी जाती है वो टोटल 5 यूनिट आपको पूछी जाती है और टोटल आपका पेपर होता है 100 नंबर का, ठीक है। टोटल पेपर आपका होता है 100 नंबर का। अब इस पे एक चर्चा और कर लेते हैं कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कि फाइनल में चले जाएं उसके लिए कितने नंबर चाहिए। तो उसका एक मैं क्राइटेरिया में बता देता हूं। थोड़ा सा इसमें बीएससी वाला सिस्टम नहीं रहता, इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है। वो क्या चेंज रहता है एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो टोटल नंबर होते हैं आपके 500, ठीक है। 5 पेपर होते हैं एमएससी प्रवेश में, ठीक है। हर एक पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए आपके, 500 नंबर हो गए, ठीक है। 500 मार्क्स का आपका एक पेपर होता है। अब आपके टोटल होने चाहिए, सबसे पहले इसका जो 36% है वो तो आपका होता है 36 इंटू 500/100, ठीक है। तो ये रहेगा कितना, 180, ठीक है। तो 180 यानी कि 180 नंबर तो आपके टोटल पेपर में होने जरूरी है, मतलब मार्कशीट में पास होने के लिए ये जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। ये नहीं है कि आपके हर पेपर में 36 नंबर कम से कम आने अनिवार्य है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। कम से कम 180 नंबर आपको पूरे चाहिए पेपर में कंप्लीट, तब तो यहां तक एक कंडीशन पूरी होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन। इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या रहती है, इसमें नेक्स्ट कंडीशन आपकी रहती है कि जो आपका पेपर होगा, जैसे फर्स्ट पेपर आपका 100 नंबर का हुआ, ठीक है, तो इसमें आपको चाहिए 36 नंबर, क्लियर, ठीक है। 36 नंबर आपको चाहिए। अगर आपको 36 से कम मिलते हैं, मान लो 30 मिलते हैं, तो भी एक बार आप फेल की श्रेणी में या फेल की कैटेगरी में नहीं माने जाओगे, ठीक है। आपको कम से कम 3 पेपर में तो 36 प्लस स्कोर करना अनिवार्य है, बाकी 2 पेपर में आपको 25 प्लस करने अनिवार्य हैं, ठीक है। कम से कम 3 पेपर में 36 प्लस, 2 पेपर में 25 प्लस, तो आपका काम चल सकता है, ठीक है। तो आप फाइनल में जा सकते हो, लेकिन टोटल एग्रीगेट कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए, मतलब 36% आपको आने जरूरी है। तो इस प्रकार आप जा सकते हो ये चीजें प्राप्त करके एमएससी फाइनल के अंदर। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि साहब ये मिलेंगे कहाँ से, कौन से पेपर होंगे, क्या पेपर का क्राइटेरिया रहेगा, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं एक बार, उसको भी देख लेते हैं कि आपके पेपर्स कौन से रहेंगे। तो देखना एक बार कि आपके पेपर्स कौन से रहते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले पेपर नंबर फर्स्ट आता है आपका, जो पेपर नंबर फर्स्ट आपका रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा का। पेपर फर्स्ट रहेगा आपका अलजेब्रा का।
100 मार्क्स का ये पेपर आपके आता है। अब अलजेब्रा यहाँ आप पढ़ते हो तो अपन यहाँ जब अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से ही लेकर चलेंगे, ठीक है। जो 0 लेवल अलजेब्रा का होता है वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर एक एक स्टेप बढ़ते हुए आगे चलेंगे और कंप्लीट जो अलजेब्रा है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा की क्लास है, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कंटिन्यूटी जरूर रखें। कंटिन्यूटी जिस दिन आपने ब्रेक कर दी, जिस दिन तोड़ दी, उस दिन आपके इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एमएससी का सबसे अच्छा पेपर है, सबसे डिफिकल्ट पेपर में भी एक ये आता है। बीएससी फाइनल में आप पढ़ के आए हो किस टाइप का पेपर है, उसके एक लेवल अपर आता है ये, ठीक है। 1 या 2 लेवल ऊपर मान सकते हो इस अलजेब्रा को, लेकिन काफी अच्छा पेपर है, काफी इजी पेपर है अगर इसमें आप कंटिन्यूटी रखते हो तो। रोज जितना पढ़ा है उतना मीटर आप इसमें पढ़ते हो तो, ठीक है। और एक चीज आपको बता दी गई है कि जो नोट्स है, जो भी पेपर हम स्टार्ट करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से नोट्स डाउनलोड करें। बुक खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। वो आता है आपके रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। तो ये तो वो सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो सभी, ये इसी का एक आगे का पार्ट होता है, ठीक है। ये पूरी सेकेंड ईयर वाली रियल आप मान के चल सकते हो। इस एमएससी फाइनल में ये भी एक काफी अच्छा, काफी शानदार, काफी प्यारा पेपर है। थोड़ा सा टफेस्ट पेपर में से ये माना जाता है। ऐसे मान लो एमएससी जो प्रवेश है उसका सबसे डिफिकल्ट पेपर यही माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके 100 मार्क्स का पेपर आपको पूछा जाता है। रियल एनालिसिस आप सभी ने पढ़ी है, उसी के 2-3 ऊपर के लेवल का ये पेपर माना जाता है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये पेपर काफी स्टूडेंट को राहत की सांस देता है यहाँ तक आने में कि हाँ चलो कुछ तो अपने बस का हमें मिला, ठीक है। वो पेपर आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये चीज वही है जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो। बीएससी सेकेंड ईयर में पूरा का पूरा मैटर है। इसमें भी आप ये मान लो 1-2 लेवल ऊपर के हैं, बाकी पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है। वही अवकलन, वही समाकलन, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपको इसमें करने हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो पेपर नंबर 4 आता है, इसमें आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर, ठीक है। ये भी आपको 100 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लियर है। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो 3D टाइप की फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है उस टाइप से आता है। इसमें एक नई सब्जेक्ट जो नया पेपर का नाम सुना है वो टेंसर है। वो क्या होता है वो जब पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। नंबर 5 आता है, इसमें जो सबसे अलग टाइप का पेपर आता है वो साहब ये आता है मैकेनिक्स का, ठीक है। इस मैकेनिक्स में ये 2 पार्ट इसमें चलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स एंड रिजिड बॉडी। ये चलता है इसमें 5वां पेपर नंबर 5, जिसमें आपको ये 2 पेपर पढ़ने को मिलते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, इसको मैकेनिक्स बोला जाता है। मैकेनिक्स ये वही पार्ट है जो आप बीएससी फाइनल में पढ़ के आए हो। डायनेमिक्स नाम का एक जो सब्जेक्ट था, गति विज्ञान, उसी का एक पार्ट है ये, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अपर लेवल, मतलब एमएससी में आए हो, 1 लेवल ऊपर आए हो तो जाहिर सी बात है पेपर भी आपको कैसे मिलेंगे, 1-2 लेवल ऊपर के ही मिलेंगे, ठीक है। उसके नीचे तो आप जाने से रहे, तो ये भी क्या मिलेगा आपको, 1-2 लेवल अपर मिलेगा। थोड़ा सा क्या सबसे ज्यादा अलग पेपर इस एमएससी फाइनल में यही है। सबसे अच्छा पेपर भी मान सकते हो फिजिक्स के क्राइटेरिया को देखते हुए, ठीक है। मैथमेटिक्स वालों के लिए नहीं। आप अगर पढ़ते हो, कंटिन्यूटी इसमें रखते हो, 5 के 5 पेपर अपन अपने प्लेटफॉर्म आई स्टडी ऑनलाइन के ऊपर कंप्लीट करेंगे। इन 5 के 5 पेपर्स को एग्जाम से पहले आपके ये 5 पेपर हम कंप्लीट करवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट आपके लिए है। और जितने भी इनके नोट्स हैं, अब देखो मैं कुछ चीजें आपको यहां से बता देता हूं। अलजेब्रा है, आपको इसके नोट्स लेने ही पड़ेंगे। विदाउट नोट्स आप ये पेपर नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर बुक भी आप खरीदते हो तो बुक से आप ये चीज नहीं पढ़ पाओगे, आपको इसके लिए नोट्स लेने ही पड़ेंगे। आप नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बता दिया, उसमें लिंक में आपको मिलेगा। इस पेपर के भी आपको नोट्स लेने अनिवार्य हैं,
ठीक है, अनिवार्य मतलब अपने लिए, ठीक है, हम किसी को बाउंडेड नहीं करते कि आप नोट्स लो ही, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है, ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। ये पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको आप देख सकते हो, बुक खरीद सकते हो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वहाँ से सोल्व कर सकते हो। नोट्स इसके लो ना लो वो आप पे डिपेंड करता है। नोट्स लेते हो तो काफ़ी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं बुक के तो आप इसमें से देख के इजीली कर सकते हो। डिफरेंशियल जियोमेट्री के साथ आपको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, मैकेनिक्स को आपको लेने ही पड़ेंगे। तो पांचों पेपर्स हैं, नोट्स के डिस्क्रिप्शन, नोट्स है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपको जिस प्रकार से पेपर चलते जाएंगे उसी प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पेपर नंबर सेकंड के ऊपर। पेपर नंबर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। रियल एनालिसिस का जो पेपर है, लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इसके कंप्लीट नोट्स का लिंक आपको दिया गया है। इसमें कंप्लीट पांचों की पांचों यूनिट आपको मिलेगी। 80 से 90% उन नोट से आपका एग्जाम में कवर होगा। 100% की हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन मिनिमम 80% हम बता रहे हैं। 80 नंबर का पेपर आपको उस नोट से मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप बुक खरीदते हो इसकी तो बुक आप नहीं पढ़ पाओगे, ये भी हमारी कमिटमेंट है, क्योंकि हमने तो पता है, हम तो इस दौर से गुजर चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो पढ़ चुके हैं, जिनको हम पढ़ा चुके हैं, तो पता है इस बुक का कोई रोल नहीं है। लेकिन बुक भी आप ज़रूर साथ में खरीदें, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा आगे के लिए। जब आप नेट की तैयारी करते हो और कुछ करते हो तो उसमें ये काफ़ी काम में आता है, ठीक है। तो ये पेपर हम स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है, 5 की 5 यूनिट पूरी दी गई है। वहाँ से आपको एग्ज़ाम में कम से कम 80 नंबर का मैटर आपको मिलेगा। उसके बाहर आपको 80 से देखो 100 की तो मैं ये कह रहा हूँ 100 का तो नहीं मिलेगा, ठीक है, 100 का तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बार एक थ्योरम ऐसी, क्योंकि एमएससी में जब आप पहुंच चुके हो तो एक थ्योरम तो आपको ऐसे मिलेगी जो बाहर से होगी, ठीक है। वो आप कुछ भी पढ़ लो, बुक भी पूरी की पूरी कंप्लीट करते हो तो भी आप 100 का तो कवर नहीं कर पाओगे इस पेपर में से, ठीक है। तो 90 नंबर मैक्सिमम, मिनिमम 80 से 90 नंबर का। लास्ट टाइम जो स्टूडेंट थे उनको इसमें से मिला था करीब 92 या 93 का पेपर इन नोट्सों से लास्ट टाइम वाले स्टूडेंट को मिला था। उससे जो पहले वाले थे उनके ये 90 का था, उससे जो पहले वाले थे उनके 80 तक था। बस इन्हीं 3 सालों में मैंने पढ़ाया है, ये आपको 4th ईयर है, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे, लेकिन इतना पता है कि जब 80, 90, 92, 93 तो आपका 80 से नीचे नहीं जाएगा। अगर जाता है तो वो सभी का जाएगा, ठीक है। अगर वो जाता है 80 से नीचे तो वो आपका अकेले का नहीं जाएगा, वो पूरे राजस्थान में सभी का जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही जो नोट्स हैं यही चलते हैं सब जगह, इन्हीं से पढ़ा जाता है, इन्हीं से सब हम पढ़ते हैं, इन्हीं से सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेम नोट्स चलते हैं, कोई अलग नहीं होते। तो मिलते हैं हम अपने इस पेपर के साथ, रियल एनालिसिस के साथ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस पेपर के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके जो बेसिक है आप कहाँ से, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी थी उसके कुछ टॉपिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ हमारे इसमें काम में आने वाली है। उन सब चीज़ों को सबसे पहले हम बेसिक से 1 या 2 क्लास में उनको हम कवर करेंगे। उनको कवर करने के बाद आपका जो बेस है उसको एक बार मजबूत करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में पूछी जाती है उसके ऊपर। लेकिन पहले इस पेपर को स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से, जो आप पीछे भूल चुके हो। बीएससी फर्स्ट ईयर में आप डिस्क्रीट में कुछ चीजें पढ़ी है आपने, बीएससी सेकंड ईयर में आपने रियल एनालिसिस पढ़ी है, उसके कुछ टॉपिक्स हम उठाएंगे। तो 0 लेवल से हम आपको इस क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। 0 लेवल से लेकर जो हीरो लेवल है वहां तक हम इस क्लास को लेकर जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नए सेशन में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।